ये तीन ऐसे हिडन ड्राइविंग फोर्सेस हैं जिनकी वजह से लोग कॉन्फिडेंस शोकेस करते हैं। बट आपके सर्कल में ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास ना तो पैसा है, ना पावर है, ना फेम है, बट स्टिल दे शोकेस ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस और उन्हें दे डोंट इवन नो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू शो कॉन्फिडेंस विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड अदर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे ऐसे डोमिनोज को ब्रेक डाउन करेंगे जो कि लोगों को लगता है दे आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड शोकेसिंग कॉन्फिडेंस, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले उन डोमिनोज की ही बात कर लेते हैं। लोगों को लगता है सबसे बड़ा, जो मैं इंटरनेट पे देखता हूँ, लोगों को लगता है कि मनी, पावर एंड फेम, ये तीन ऐसे हिडन ड्राइविंग फोर्सेस हैं जिनकी वजह से लोग कॉन्फिडेंस शोकेस करते हैं। बट आपके सर्कल में ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास ना तो पैसा है, ना पावर है, ना फेम है, बट स्टिल दे शोकेस ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस और उन्हें दे डोंट इवन नो what they are actually doing. That people who do not showcase confidence does that make them more confident socially. तो आज इन सब को ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि यार अगर हम सेम रेसिपी को फॉलो करें तो क्या हम कॉन्फिडेंस शोकेस कर सकते हैं। इस जो क्वेश्चन का जो जवाब है, मैं चाहता हूँ कि आप खुद दें। इन सारी ट्रिक्स को, टिप्स को अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद अब सबसे पहला जो फैक्टर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ वॉइस। देखो, हमारे पास मेजॉरिटी में, बहुत सारी रेंजेस में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ तीन वॉइस की बेसिकली बात करूंगा। वन इज़ हेड वॉइस, फॉल्सेटो एंड चेस्ट वॉइस। बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की वॉइसेस होते हैं, तो मेजॉरिटी तीन वॉइस की ही इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, हेड वॉइस तो ये वाली होगी, और ऐसी आवाज़ में अगर मैं आपसे बात करूँगा तो आप मेरी बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे। ओब्वियसली अगर मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ तो क्या आप इस वीडियो को आगे देखना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। और अगर मैं आपसे ऐसे बात करूँ तो आप ऐसी आवाज़ को सुनना पसंद करोगे? ऐसी आवाज़ को भी सुनना पसंद नहीं करोगे। ये है फॉल्सेटो वॉइस। और अब जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज़ चेस्ट वॉइस। ऐसी आवाज़ को आप सुनना पसंद करेंगे इन कंपैरिजन टू फॉल्सेटो एंड हेड वॉइस, जिसके अंदर आवाज़ पतली हो जाती है, समथिंग लाइक दिस, और ये बहुत बुरी लगती है। ये बेसिकली अगर आपको कहीं पे सुनने को मिलती है, इसका बिल्कुल डायरेक्टली एक ही मतलब निकलता है कि सामने वाला बंदा घबराया हुआ है, एंग्शियस है, या उसको फियर इमोशन से वो गो थ्रू कर रहा है। और ऑब्वियसली जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, वहाँ फियर का कोई लेना देना ही नहीं होता। कॉन्फिडेंस आता ही तब है व्हेन यू ओवरकम दैट फियर, दैट एंग्जाइटी। और वो चीज़ आपकी आवाज़ में कैसे झलकेगी? व्हेन यू टॉक लाइक दिस। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, अपना जो हाथ है चेस्ट पे ऐसे रखिए और आपको यहाँ वाइब्रेशन फील होनी चाहिए बोलते हुए। अगर आपको यहाँ वाइब्रेशन फील हो रही है बोलते हुए, दैट मीन्स कि आप चेस्ट वॉइस में बोल रहे हैं। तो इसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और आप 5-6 दिन में ही फील करोगे डिफरेंस कि आपकी आवाज़ जो है काफ़ी इम्प्रूव हो रही है एंड लोग आपको सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जब आप चेस्ट वॉइस में नहीं बोलते थे। बट अगर आप ऑलरेडी चेस्ट वॉइस में बोलते हैं तो दैट मीन्स यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। अब हम अदर फैक्टर्स की बात करते हैं। उसमें अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज में आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले आपको बिल्कुल भी श्रिंक होके नहीं बैठना है, बिकॉज श्रिंकिंग मीन्स यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट एट ऑल। आप जितना स्पेस लोगे अपने सराउंडिंग में, मतलब आप उतने ही कंफर्टेबल हो अपनी सराउंडिंग में, और जो कंफर्टनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्फिडेंस इन सोशल सेटिंग।
तो आपको, ये मच्छर कहाँ से आ गया भाई, तो आपको स्पेस भी लेना है। फिर हम बात करेंगे आपके शोल्डर टू, ये जो आपकी जो लाइन है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की, इन दोनों के बीच की, ये जो आपकी नेक लाइन है ना, ये दिखनी चाहिए। अगर ये आपकी दिख रही है, मतलब सामने वाले की जो आपकी तरफ परसीव्ड वैल्यू है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी मैं आपके सामने ऐसे चलो मैं ऐसे बैठा था, मैं ऐसे बैठा हूँ, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। मेरे शोल्डर और मेरे फेस के बीच में आप ये जो डिस्टेंस है ये दिख रहा है। पर अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँ तो कैसा लग रहा हूँ भाई, अजीब ही लग रहा होगा। और जो मेरी परसीव्ड वैल्यू है वो भी डाउन होगी अभी तक तो। पर अगर मैं ऐसे बैठूंगा जिसमें कि इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप दिख रहा है, मेरी पूरी नेकलाइन दिख रही है, दैट मीन्स अब जो मेरी परसीव्ड वैल्यू है वो अच्छी हो गई है। भाई कोई इस मच्छर को मार दो। अब हम अगली बात करते हैं। फिर आती है आपकी चेस्ट की। देखो अगर आपकी चेस्ट वाइडन है एंड दैट मीन्स आप सोशली जो है आपका स्टेटस हाई हो गया है। पर अगर आप ऐसे बैठे हो यार, अभी यू कैन सी मी वीडियो में, कैसा लग रहा है? मेरी परसीव्ड वैल्यू डाउन हो गई होगी ना अभी तक तो आपकी नज़रों में, पर अभी देखो एकदम एकदम वीडियो में अच्छा लग रहा होगा। तो आप बेसिक जो थंब रूल है वो ये कहता है बॉडी लैंग्वेज में, आप जितना एक्सपेंसिव रहोगे, मतलब एक्सपेंसिव मतलब महंगा नहीं, एक्सपेंसिव मतलब एक्सपेंडेड रहोगे आप जितना, उतनी ही आपकी परसीव्ड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस सोशली हाई रहेगी। और आपको एक रूल और बता देता हूँ, जो आपकी फिजियोलॉजी है, जो आपकी बॉडी है, बॉडी के पोस्चर्स एंड जेस्चर्स हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट के। दैट मीन्स अगर आप बहुत ही ख़राब सी बॉडी लैंग्वेज में बैठे हुए हो, बॉडी पोस्चर में बैठे हुए हो, तो आपकी आवाज़ भी डाउन हो जाएगी। इवन आप सैडनेस की तरफ मूव करना शुरू कर दोगे। और इन्वर्सली अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट करोगे, अपने आप को बड़ा एक्सपेंडेड रखोगे, तो आपकी एक तो परसीव्ड वैल्यू बढ़ेगी, सेकेंडली आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सोशली, बट आपका इंटरनल साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस जो है, अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है, वो भी नेचुरली बूस्टअप हो जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज के रूल समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस की। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा स्माइल करोगे, उससे भी आपकी परसीव्ड वैल्यू डाउन हो जाती है। कई स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है, अ पर्सन हु स्माइल्स मोर is perceived as more friendly person, more easy to approach to person, पर एट द सेम टाइम उसकी जो परसीव्ड वैल्यू है वो लोगों की नज़रों में इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं कर रहा, वो नीचे रहती है। इसका मतलब है कि आपको स्माइल तो करना है, पर ओकेजन पे ही करना है, जहाँ पे अप्रोप्रिएट है स्माइल करना, सिर्फ वहाँ करना है। अगर आप हर टाइम स्माइल करोगे तो आपकी परसीव्ड वैल्यू तो डाउन होगी इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, बट एट द सेम टाइम आपका जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है वो भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं करनी है, सिर्फ वहीं स्माइल करनी है जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ स्माइल आनी चाहिए या लाफ आनी चाहिए, दैट्स इट। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लोगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल टीच यू इवन मोर एंड डीपर टूल्स, जिनकी मदद से आप विद इन अ मिनट कॉन्फिडेंस एलिसिट कर पाओगे। अब हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ योर वर्ड्स पर मिनट। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलोगे तो यार इससे भी आपकी परसीव्ड वैल्यू डाउन हो जाएगी। और अगर मैं बहुत तेज़ बोलूँगा, पहली बात तो देखो आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ में एरर आना शुरू हो गया है, और जो मेरी परसीव्ड वैल्यू है वो भी आपकी नज़रों में कहीं ना कहीं डाउन हो गई होगी। तो वर्ड्स पर मिनट पे भी काबू रखना है कि आप बहुत ही तेज़ फ्लो में मत बोलें, बल्कि एक नॉर्मल कांस्टेंट फ्लो में बोलें, कि सामने वाले को लगे कि आप सोच रहे हो बोलने से पहले,
एंड दैट इज़ समथिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट। आप किसी भी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, दे टेक सम मोमेंट बिफोर दे स्पीक एंड दे डोंट स्पीक लाइक कि आपने बिल्कुल ही डायरिया शोकेस कर दिया, कि आपने सब उगल दिया एक ही सेकंड में। दे टेक देयर टाइम, दे पिक देयर ओन पेस। और आपको भी अपनी पेस पकड़नी है बोलते हुए। आपको बहुत तेज नहीं बोलना है यार। अगर कुछ लोग बोलेंगे कि आप स्लो बोल रहे हो, बट दैट डजंट मैटर। All that matter is there should be people who are waiting when you speak or utter that next word, right? Let's move further. तो वर्ड्स पर मिनट हो गया। अब हम बात करेंगे उस चीज़ की जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, एंड दैट इज़ एज प्लेज। आपको अपनी लेग्स को बहुत ज़्यादा स्प्लिट करके नहीं बैठना भाई, बहुत absurd लगता है। मतलब मेरे मुंह के अंदर ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं इस चीज़ के लिए, प्लीज़ मैं वीडियो में नहीं बोलूँगा, बट बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसा आप समझ पा रहे हो। तो आप इधर लेग क्रॉस करके बैठ सकते हैं, दैट लुक्स गुड, और आप नॉर्मल, मतलब आई वुड से आपकी थाइज़ के बीच में 6-7 इंच का गैप हो, 8 इंच का हो, मैक्सिमम 9 इंच का गैप हो थाइज़ के बीच में, चल जाएगा। और इफ़ यू आर ए गाय, दिस मेक्स women uncomfortable in your presence and that is something you do not want her to feel about you. तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। एग्ज़ाम्पल आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। इससे आपकी परसीव्ड वैल्यू इमीडिएटली डाउन हो जाएगी। तो आई होप आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल गई होंगी इमीडिएटली अप्लाई करने के लिए किसी भी सोशल सेटिंग में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस सोशली तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और देखो, जब आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, दैट गिव्स यू अ बिग एक्स फैक्टर इन एनी सोशल सेटिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई ही होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि मैं आपके पास ऐसे कंटेंट और ला सकूं। थैंक यू सो मच।